अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान वसीम और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार मियां शाहिद। मियां शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज जो ख़बरें चल रही हैं शेल गैस और आयल के हवाले से कि बड़े बड़े ज़ख़ायर जो हैं वो दरियाफ़्त होने को हैं पाकिस्तान में, इस हवाले से मियां शाहिद के पास कुछ नए इंकशाफ़ात, नई ख़बरें हैं, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। तो मियां शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। ये बताएँ कि आपने ख़बर तो वो दे दी थी, बल्कि जब कायमा कमेटी का वो जो इजलास हुआ जुमे के रोज़, आप भी मौजूद थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। अब इसमें नई डेवलपमेंट क्या हुई है, नई खबर क्या सामने आई है? इमरान देखें, ये जो शेल गैस है ये रवां माह जो महीना शुरू हो गया आज 2 तारीख है, 2 दिसंबर है, इसमें इसकी ड्रिलिंग शुरू होगी। अमेरिका की एक कंपनी है जो ड्रिलिंग कर रही है, सुखी किनारे के मुकाम पर ड्रिलिंग होगी। वहाँ अगर पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, जो कि हो जाएगा, वो इसलिए कि 2015 में इसकी स्टडी हुई थी। 2015 में जब वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी थे, उस वक्त ये स्टडी कंप्लीट हो गई थी जो कि अमेरिकन कंपनीज ने की थी, और फिर वज़ारत पेट्रोलियम ने भी स्टडी कराई, OGDCL ने स्टडी की। तो दोनों की स्टडी अगर देखा जाए तो दोनों की स्टडी बिल्कुल साथ साथ बैन मिलती है साथ साथ ना। जो अमेरिकन स्टडी है उसके मुताबिक 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है उसके ज़खायर, जो शेल गैस है उसके मौजूद है। 12 बिलियन बैरल जो तेल जो है शेल तेल वो मौजूद है। शेल गैस और शेल तेल जो होता है ये ज़मीन की गहराई में, ज़्यादा गहराई में नहीं होता, ये चट्टानों के अंदर फंसी हुई गैस होती है। पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, सिर्फ अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है। अमेरिका ने पूरा का पूरा अपना सिस्टम जो है इस पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे जो ज़खायर गैस के मौजूद हैं जो डीप ड्रिलिंग में आते हैं वो हम कैप कर सकते हैं, उसको हम अगली सदी में देखेंगे। ये आप देखें, ये अगर गैस निकल आती है तो इतनी मकदार में है 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वो इतनी मकदार में है कि हम 100 साल 200 साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शायद साहब, ये जो शेल गैस की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो काबिल इस्तेमाल भी उस सूरत में होती है ना कि अगर उसके अंदर पावर हो, अगर ये कमज़ोर गैस हो, पाइपलाइन के अंदर ट्रैवल ना कर सके, तो तब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसका जवाब भी आपसे लूँगा, लेकिन उससे पहले ये कहते हैं कि ये जो हमारे गटर्स वगैरह होते हैं, ये जो ड्रेनेज लाइंस होती हैं, इनके अंदर भी इस किस्म की गैस पैदा हो जाती है। जब आप किसी गटर को बंद कर दें, ऊपर से कोई उसके अंदर कोई एयर टाइट हो जाए, तो उसके अंदर भी जब आप खोलें या माचिस की तीली जलाएं, उसमें भी वो शोला तो जल जाता है। अच्छा देखिए, मेरी बात करें, हम इस हवाले से ना बहुत जल्दबाज हैं। हाँ, जो शेल गैस, आप गोबर की गैस देखी आपने, जो गोबर से गैस बनती है, तो वही गटर की वही बात की है ना मैंने। वही ना, जो गोबर से गैस बनती है, हाँ, उससे आप बसें चला सकते हैं, उससे आप घर का चूल्हा जला सकते हैं, उससे आप जनरेटर जला सकते हैं। उतनी उसकी पावर क्या होती है? मसला पावर का नहीं होता, आपने क्या उससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलानी है। शेल गैस होती क्या है? शेल गैस से आप अपनी घरेलू जो ज़रूरियात है वो पूरी करेंगे, आप ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात पूरी करेंगे, आप उससे जो खाद का मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो पूरा करेंगे। और आपको क्या चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है पावर बनाने की, बिजली बनाने की, बिजली कहीं भी दुनिया में गैस से नहीं बनती। हम बना रहे हैं ना, क्या दुनिया में बिजली जो बनती है वो बनती है पानी से, वो बनती है विंड से, वो बनती है बिगास से और दीगर ज़राए से और एटॉमिक से। हम जो है वो गैस से बिजली पैदा करनी शुरू कर दिए हैं। इतनी बड़ी टर्बाइन्स जो है उसके लिए तो वाकई उस पावर चाहिए, लेकिन आपने ज़रूर उससे बिजली बनानी है। आपके पास जब गैस इतनी अवेलेबल होगी कि आप हर काम शेल गैस से कर सकेंगे और आपके पास बिजली दूसरे ज़राए से होगी, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है भाई। मतलब ये जो गैस होगी, अगर हाँ, वो इतनी पावरफुल भी नहीं होगी, कमज़ोर होगी, देखिए ये तो सिलेंडर की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते मेरी हैं। बात सुने, इसको पावरफुल होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने कौन सी पाइपलाइन में प्रेशर देना है कि जो पावरफुल होगी? मुझे बताओ। दूर दूर तक पहुंचाने के लिए तो नहीं प्रेशर होता चाहिए ऐसा, ना। ऐसा नहीं होता। शेल गैस क्या होती है? शेल गैस ये होती है कि यहाँ इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद में ड्रिलिंग होगी, वो इस्लामाबाद के शहरियों को, इस्लामाबाद के रीजन को मिलेगी, और वो इस जगह जहाँ हम बैठे हैं यहाँ हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। यहाँ ड्रिलिंग करके इस पूरे एरिया को दें, आप दूसरे रीजन को इसको मुख्तलिफ रीजन्स में तकसीम कर लें, दूसरे रीजन को वहाँ से दें, वहाँ से आपको ज़रूरत ही नहीं है इसको पाइपलाइन बिछाने की। एक्चुअली ये सवाल करने का पूरी मकसद दुनिया ये था, में ये पूरी- कंफ्यूजन फैलाई जा रही है जब से ये खबरें नहीं, सामने नहीं, आई नहीं, हैं। देखिए- ये तो पहले देखा जाएगा भी उसकी क्वालिटी क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो कितनी ताकतवर है, कमज़ोर है। तो ये बातें आ रही थी लोगों के ज़हन में इमरान जो देखिए- आगे ट्रैवल कर रही थी। हम इस्लामाबाद शहर में बैठे हैं, यहाँ पे एक सेक्टर है G13 ही है मेरा ख्याल। वहाँ पे एक ड्रिलिंग हो रही थी पानी के लिए, ये बोरिंग
हाँ जी। मैं वहाँ गया खुद, मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि पता नहीं नीचे से आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि ऐसे। मैं वहाँ गया, वहाँ पर जाके प्रेशर रखा तो प्रेशर ऊपर उठ गया। अच्छा, वो जो वज़न रखा था वो ऊपर उठ गया प्रेशर से। वहाँ से हमने एक बॉटल ली, बॉटल से गैस को सक किया और उसको जब हमने दिया सलाई दिखाई ना, तो वो नीली उसकी लौट थी, मतलब आग जली, वो शोला जला। वो बेहतरीन शोला था, वो बेहतरीन शोला था। और OGDCL को मैंने फ़ोन किया, OGDCL ने वहाँ आकर उसको देखा और वहाँ उन्होंने अपनी मशीनों से चेक किया और साथ कैप कर दिया कि हम इसको फ़िलहाल जो है वो नहीं निकाल सकते, अभी इसको कैप कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने उस एरिए में उस इलाके में बोरिंग मना कर दी। अरे चलिए इसका भी बात करते हैं कि जो बहुत सारे हमारे मतलब ऐसे स्पॉट हैं जिन्हें जो है वो कैप कर दिया गया, इसकी वजह क्या है उन्हें दोबारा देखते नहीं हैं। लेकिन उससे पहले आपसे जानने की कोशिश ये करूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट है ये अभी इस माह शुरू हो जाएगा, इसी रवा माह शुरू हो जाएगा, किस कंपनी को दिया गया है? अमेरिकन कंपनी को। और जैसे आप सुखी किनारी बताते हैं, ये सुखी किनारी जगह कौन सी है? सिंध में है, खैबर पख्तूनख्वा में है? सुखी किनारी जगह जो है वो सिंध में है। इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिकन कंपनी को दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी है ही अमेरिका के पास, टेक्नोलॉजी महंगी है, लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी भी महंगी है और एक्सप्लोरिंग भी महंगी है। वो भी महंगी है, लेकिन ये वन टाइम खर्चा है आपका। जब आपकी गैस निकल आएगी तो इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती है कि आपकी जो लोकल गैस है इससे भी बहुत ज़्यादा सस्ती है। फिर आपको आपके जो ज़खायर 19 साल तक के रह गए हैं सुई गैस के, वो आपको महफूज हो जाएंगे। आपके जितने बाकी ज़खायर हैं वो महफूज हो जाएंगे। आपकी ऑफशोर जो ड्रिलिंग है जो समंदर में होनी है, अल्लाह ने पाकिस्तान को जो समंदर दिया है बहेरा अरब, वो फुल ऑफ एनर्जी है। आपको जो सूबा दिया है बलूचिस्तान, वो फुल ऑफ एनर्जी है। आप अपने आप को मजबूत कीजिए, अपनी पॉलिसीज़ अच्छी कीजिए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एनर्जी की इतनी बड़ी दौलत दी है, इतनी बड़ी दौलत दी है कि कई सदियां हम अगर खुदा न खास्ता बेदरेक भी इस्तेमाल करें तो वो खत्म नहीं होगी। ये सब ये तो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये ख्वाब जो हैं वो हकीकत में कब बदलेंगे? देखिए, ये तो हुकूमतों पर मुनसर हुकूमती पॉलिसियाँ होती हैं। मेरे और आपके बस में हो तो हम इसको हकीकत में बदलने के लिए अभी तैयार हैं। रुकावटें कहाँ पे आ जाती हैं? रुकावटें आती हैं जो पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं होता। जो पॉलिसी 2012 की थी वो इंतहाई बेहतरीन पॉलिसी थी। जो नून लीग ने पॉलिसी थी वो बेहतरीन पॉलिसी थी। अगर वो हुकूमतें उन पॉलिसी पर अमल कर देती तो अब तक मेरा ख्याल है कि हमें LNG इंपोर्ट ना करनी पड़ती। हम LNG इंपोर्ट कर रहे हैं, महंगी गैस है लेकिन मददगार है। हमें LNG इंपोर्ट ना करनी पड़ती। हमें, आपको याद है 2008 में जो हुकूमत आई थी उसने कहा था कि बिजली का बहरान है, इसका हल सिर्फ रेंटल है। ऐसे 2013 में जब हुकूमत आई, गैस का बहरान है, इसका हल सिर्फ LNG है। अब ये जो हुकूमत आई है, ये बहरान मौजूद है, इनके पास हल ही नहीं है। चलो वो स्कैंडल निकले तो बाबा आप कोई उन पॉलिसी को हल निकाल लो। अब अच्छा हुआ है कि शेल गैस की पॉलिसी आई है, शेल गैस का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने वाला है। अल्लाह इनको हिम्मत दे इस गवर्नमेंट को, और ये शेल गैस का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो जाए तो आप देखिए 1-2 साल में आप खुद कफील हो जाएंगे। लेकिन मियाँ साहब ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब वेल्स हैं जिन्हें मतलब कोई दर्जनों में हैं जिन्हें कैप करके रखा गया है। वहाँ से गैस निकली, पेट्रोल निकला, लेकिन उसको कैप कर दिया गया। इसकी क्या वजह? वो देखें, जवाब पैदा करना होता है ना किस चीज़ का? क्राइसिस का। क्राइसिस हैं, बहुत क्राइसिस हैं। मुल्क में गैस नहीं है, फिर LNG लानी पड़ती है। आप कब कैप हुए आपको पता है? ये 2016 में कैप हुए, 2015 में कैप हुए। KPK में 8 वेल्स, ओगरा की रिपोर्ट कहती है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कहती है कि उनको कैप कर दिया गया। वहाँ SNGPL ने अपना सिस्टम नहीं बिछाया, वो गैस वहाँ निकल चुकी थी, गैस वहाँ दरियाफ्त हो चुकी थी, सिर्फ सिस्टम बिछाना था और पाइप में आना था। तो नहीं आई, वो वहाँ पर मौजूद है। क्यों नहीं आई? कि आपने क्राइसिस को पैदा करना था भाई, जवाब तो देना था। वो LNG का जवाब आ गया। अब देखें, LNG स्कैंडल है, हम कहते हैं, मैं भी कहता हूँ जो इन्वेस्टिगेशन लैब ने किया वो गलत है। इन्होंने बना बनाया केस अगर ख़राब किया है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। लैब बना बनाया केस ख़राब किया तो हमारा कसूर है। देखिए, आप कहाँ पड़े रहे कि उसके ठेके पे पड़े रहे। ओ भाई, ये क्यों मंगाई गई थी, इस पर कौन आया? इसका जवाब कैसे पैदा किया गया था, इस पर कौन आया? वो डेडिकेटेड लाइंस जो डायरेक्ट जाती थी खातादारों को, उसका हिसाब कहाँ है? एक देखिए, आपके घर में गैस आ रही है, आप बिल देते हैं,
एक पूरी फैक्ट्री को गैस जा रही है, उसका पता ही नहीं है कहाँ जा रही है। जाके देखें रवात SMS, वहाँ जाएं, कल जाएं, वहाँ जाएं आप, प्रेशर जो है वो कुछ और है, जो इनपुट है, जो आउटपुट है वो कुछ और है। गैस आ रही है अगर 35 PSI तो जा रही है 14 PSI। नीचे जाके मेन होल खोलें, वहाँ से क्लोज़ किया हुआ है। जो गैस का रोला पड़ता है घरेलू सार्वजनिक की जानब से, ये गैस नहीं है, वहाँ क्लोज़ कर देते हैं। वो क्लोज़ क्यों करते हैं? जब गैस 35 आ रही है, आगे 14 क्यों जा रही है, बाकी किधर गई? क्वेश्चन है ना। किधर जाती है वो डेडिकेटेड लाइन से। क्या मतलब? अच्छा, मनपसंद लोग नहीं, वो डेडिकेटेड लाइन से उनका नाम रखा हुआ है, चोरी का नाम रखा हुआ है डेडिकेटेड लाइन से। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना थे साबिक़ और मौजूदा वज़ीर प्लानिंग है, अगर आप उनसे पूछें, उनको पता है, असद उमर को उनको पता है। वो क्यों नहीं बता रहे? अगर इतना यकीन कुछ घपला करें, हुआ। उनको इतना पता है कि जिस तरह बाप अपने बेटे को पहचानता है, उनको इतना पता है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए आप एक बात के ऊपर जो है ना बड़ा वो हिचकिचाते हैं, वो केकड़ा वन वाले पे आपकी खामोशी क्यों है? उस पर नहीं, क्यों खामोशी? बुज़ुर्गों ने मना किया है। देखें, बुज़ुर्गों की बात जो होती है ना, वो मेरे लिए हर्फ़ आखिर है। मैं बुज़ुर्गों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। बुज़ुर्गों ने मना कर दिया, इसलिए नहीं बोलना मैंने। अच्छा, ये सुखी किनारी वाला जो आप बता रहे हैं कि अमेरिकन कंपनी को दे दिया गया, बिडिंग वगैरह सारी हो गई, अवार्ड वगैरह हो गया? हो गया है। और इस महीने जो 40 लाइसेंस और जो है वो अवार्ड होने वाले हैं, और किसी दिन भी ये तकरीर होगी, उसमें 40 लाइसेंस, 40 प्लाट जो हैं वो अवार्ड हो जाएंगे। और वहाँ पर जो है एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाएगी, तेल और गैस की तलाश शुरू हो जाएगी। अल्लाह करे वो सारे के सारे वेल्स जो हैं वो उसमें तेल निकले, गैस निकले, क्योंकि हमारी जो रेशियो है तेल और गैस निकलने की, वो 4 कुओं में से 2.5 कुएँ हैं। तो ये दुनिया की बेहतरीन रेशियो है। और अगर वो 40 क्वांटिटी बहुत कम होती है। देखें, वो मसला नहीं, वो मसला नहीं। इसी तरह पूरी दुनिया में ऐसे ही, पूरी दुनिया में ऐसे ही क्वांटिटी इसी तरह निकलती है। आपके ज़खायर जो होते हैं, बड़े बड़े ज़खायर, वो चंद होते हैं, लेकिन वो क्यों चंद होते हैं? वो इसलिए चंद होते हैं कि आप बड़े ज़खायर को, दूसरे ज़खायर को उस वक्त तक नहीं एक्सप्लोर करते जब तक आपके वो ज़खायर जो हैं वो उस हद तक नहीं चले जाते जब आप गैस इस्तेमाल नहीं होती। दूसरे ज़खायर की तरफ फिर जाया जाता है। पूरी दुनिया ने अपनी एनर्जी जो है महफूज कर ली है, अब वो मुतबादल ज़राए से एनर्जी ले रहे हैं। अगर हम ये सूरज जो अल्लाह की दिया हुआ एक तोहफ़ा है, ये 27,000 घंटा साल हमें मिलता है। अगर हम इससे एनर्जी लें तो 3 लाख मेगावाट हम बिजली ले सकते हैं सूरज से, और हमारा पूरा घरेलू सेक्टर, पूरा कमर्शियल सेक्टर इस पर शिफ्ट हो सकता है। और आपकी एनर्जी की डिमांड क्या है? एनर्जी की डिमांड जो है 26,000 मेगावाट है सिर्फ। और आपकी गैस भी बच जाएगी, आपकी बिजली जो है वो भी सस्ती हो जाएगी, और आप अपने ज़खायर जो हैं वो महफूज रखेंगे। आपने जीना है भाई, आपने क़यामत तक रहना है पाकिस्तान में, क़यामत तक इंशाल्लाह। और क़यामत तक जब आपने रहना है तो आप घास खाओगे, क्या करोगे? एनर्जी को इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये जो 40 लाइसेंस अभी दिए जाएंगे, उनकी बिडिंग होगी, ये भी अमेरिकन कंपनीज़ हैं, वही बिडिंग में आएंगे सारी? नहीं, ज़रूरी नहीं है उसमें। आप कह रहे हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी? नहीं, वो शेल गैस की मैं नहीं कह रहा। शेल गैस का तो पायलट प्रोजेक्ट। दूसरा आम जो गैस और तेल की एक्सप्लोरेशन है, उसके 40 प्लाट जो हैं अवार्ड हो रहे हैं। उसमें अमेरिकन कंपनीज भी हैं, उसमें ब्रिटिश भी हैं, उसमें जर्मन भी हैं, उसमें ऑस्ट्रेलियन कंपनीज भी हैं, जिसमें मोल जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है वो बिज़नेस में आ रही हैं। PNI जो है वो भी पाकिस्तान में बिज़नेस में है। तो ये सारी कंपनियाँ जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और जिसको वो अवार्ड हो गया वो काम करेंगे। तो यानी कि मियाँ साहब आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल तलाश करने वाली दुनिया की बेहतरीन कंपनियाँ इस रवा माह पाकिस्तान आ रही हैं, और जो भी अवार्ड हासिल करने में कामयाब होगा उसे लाइसेंस मिल जाएगा। इसी तरह से ना। तो नाज़रीन, आपने मियाँ शाहिद साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े उन्होंने नए इंकशाफात किए शेल गैस के हवाले से भी, और तेल और गैस के नए कुएँ दरियाफ्त करने के हवाले से भी, ज़खायर दरियाफ्त करने के हवाले से भी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी मुफीद मालूमात जो है वो मियाँ शाहिद साहब ने दी हैं। तो आज मियाँ साहब से नशिस्त हमारी इतनी होगी, अगली मुलाकात में इनसे कुछ नए जो है वो ज़खायर या नए इंकशाफात जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।